तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज के बेसिक के बारे में। जो परसेंटेज का हमने यूनिटरी मैटर था वो हमने कल के लेक्चर में पढ़ लिया है। तो आज हम पढ़ेंगे कि बेसिक कंसेप्ट जो है। तो जैसे कि हम एग्जांपल आपको दिखाते हैं फर्स्ट। तो हमारे क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि व्हाट परसेंटेज इज 3 सेंटीमीटर इन 12 मीटर। हमें बताना है कि क्या परसेंटेज होगी 3 सेंटीमीटर की 12 मीटर में। सेंटीमीटर में है और वहाँ पे मीटर में है। तो हम सबसे पहले मीटर का है, हम उसको क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, हमारा 1 सेंटीमीटर जो है वो होता है 1/100 मीटर। ये क्यों होता है? क्योंकि 100 इक्वल टू 1 मीटर होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 12 इंटू, हमारा ये कितना है सेंटीमीटर में, हम इसको मीटर में करना, तो इसको क्या हम करेंगे 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। और हमें क्या फाइंड करना है, देखो ये हमारा आ गया, मीटर को हमने किया पर उन्होंने कहा बट परसेंटेज, ये हमें परसेंटेज में गिवन नहीं है, तो हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं किसके साथ, 100 के साथ। तो हमारा ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 4 जा 12, तो हमारे क्या आएगा 1/4 मीटर। ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर। अब हम एक और एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं हम। उन्होंने हमें बोला है कि 8% जो है 5 लीटर का। अब हमें 5 लीटर का है, तो हम चाहें तो इसको मिलीलीटर में भी कन्वर्ट। ठीक है, एक हम कोई भी देखो, हमें ऑप्शंस में दिया होता है और लीटर भी दिया होता है। ठीक है, लीटर को में कन्वर्ट करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। तो फर्स्ट हम जैसे किया है, पहले हम लीटर, तो हमारा 8 लीटर में निकालने का क्या होगा, हमारा 8/100 लीटर। ठीक है, ये हमारा किस में होगा, लीटर। अगर हमें मिलीलीटर में फाइंड करनी होगी तो मिलीलीटर में हम क्या करेंगे, 8/100 इंटू 1000। ठीक है, हमने 1000 क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि जो हमारा 1 लीटर जो होता है वो हमारा 1000 मिलीलीटर के है, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे 5 के साथ 1000 को मल्टीप्लाई किया है। तो हमारा ये 1 से ये 100 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा जाएगा 400 मिलीलीटर आंसर। अब हम एक एग्जांपल, चलो अब थोड़ा, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने एक क्वेश्चन एग्जांपल और लिया है जिसमें बोला है ए नंबर विच वन इंक्रीज्ड बाय 16% बिकम्स 1914, द नंबर इज, बताओ हमारा वो नंबर क्या होगा। अब हम 16% को कैसे लिखते हैं, ठीक है, हम 16% को लिखते हैं 16/100। ठीक है, 100 ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया 4 4 जो 16 और 4 ये हमारा आ गया 4/25। ठीक है, हमारा जो नीचे वाला वो हमारा क्या होता है, ओरिजिनल नंबर। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, इंक्रीज्ड। जब भी हमारा इंक्रीज्ड होगा तो मतलब ये हमारा जो नीचे वाला है ये ऊपर के साथ एडिशन में जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 29 और ऊपर हमारा आ जाएगा 4। ठीक है, तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या है, 25 से 20 पे जा रहा है। ठीक है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, 25 से 29 पे। तो हमें जो नंबर गिवन है वो क्या है, हमें नंबर जो गिवन है वो है 1914 अपॉन 29, द नंबर इज। ठीक है, हमें पूछा ओरिजिनल नंबर क्या है, तो ओरिजिनल नंबर के साथ हमारा ओरिजिनल नंबर, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, ये हमारा इंक्रीज नंबर है। हमने यहाँ पे जो इंक्रीज नंबर यहाँ पे है और ये हमारा ओरिजिनल नंबर, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आएगा वो आएगा, मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहा हूँ, हमारा आएगा 1650। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा ओरिजिनल नंबर। ठीक है, इसी से मिली जुली हम एक एग्जांपल और लेंगे।
तो हमने जो एग्जांपल लिया है उसमें बोला है मोहित इनकम इज़ 40% मोर देन श्याम्स इनकम। श्याम्स इनकम इज़ what % लेस देन मोहन्स इनकम। ठीक है, मोहित इनकम। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमने देखना है यहाँ पे कि जो हमें इनकम बताई है 40% मोर देन श्याम इनकम। ठीक है, तो पहले हम सॉल्व क्या करेंगे, 40% को हम कैसे लिखते हैं, 40/100। ये हमारा आ गया 2/5। ठीक है, मोर देन श्याम इनकम। ठीक है, मतलब कि हमारी क्या है, वो इंक्रीज़ कर रही है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 5 में इंक्रीज़ का आपको पिछले में मैंने बताया, 5 से क्या हो जाएगा 7, 7 का ये आ गया हमारा 2। ठीक है, पूछा उसने बट के लिए पूछा हुआ है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, ये हमारी है मोहित इनकम, ये हम यहाँ से कर लेंगे इसको। अगर यहाँ से लेना चाहो आप यहाँ से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि हमें परसेंटेज का फाइंड करने को बोला है। तो परसेंटेज में हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई। तो जैसे कि हमने आपको परसेंटेज टेबल बताया था, परसेंटेज टेबल में 1/7 × 100 जो होता है। ठीक है, इसे हम लिखते हैं 14/2/7। इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 के साथ, क्योंकि 2 हमारा ये है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 28 × 2 × 4/7। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, परसेंटेज आ जाएगी श्याम की इनकम किससे, मोहन से कितने % लेस है। ये हमारा आ गया 28 पॉइंट नहीं है, 28 मल्टीप्लिकेशन में है। 28 जैसे हम लिखते हैं ना ऐसे, 284/7%। ठीक है, हमारा आ गया लेस परसेंटेज। अब हम एक और एग्जांपल लेंगे, जैसे अब हमने इसी से मिलती जुलती एक एग्जांपल लिया है, जिसमें हमें बोला है कि इफ़ एस इनकम इज 60 इनकम इज what % मोर देन डेट ऑफ एस इनकम। हमें बताना है कि बी की इनकम कितनी % ज़्यादा है किससे, ए से। क्योंकि अब देखो हमें क्या दिया है, सिंपल हमें पता है 60% दिया है। तो हम 60 को हम क्या करेंगे, 60/100, तो ये हमारा आ जाएगा 3/5। ठीक है, तो 3/5 है। अब हमारे क्या है, ये लेस लिखा है, लेस मतलब डिक्रीज। ये हमारा ओरिजिनल से ये 3 क्या कर रहा है, डिक्रीज। तो हमारा कितना आ जाएगा 2, और हमारा यहाँ पे आ जाएगा 3। अब हमें क्या परसेंटेज फाइंड करने के लिए बोला है, तो परसेंटेज हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई 100 से। तो ये 2 हमारा 50 से हो जाएगा, और 150 हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारी कितने % से डिक्रीज कर रही है, 50% से डिक्रीज कर, ज़्यादा है। ठीक है, हम इस क्या है, कितनी ज़्यादा है, 150% ज़्यादा है किससे, ए से। अब हम एक और एग्जांपल आपको बता सकते हैं, जैसे कि हम एक एग्जांपल और सकते हैं। ये सभी आपको जो मैं बता रहा हूँ, ये सभी बेसिक कॉन्सेप्ट है परसेंटेज का। इस से भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आते हैं, मैक्सिमम एसएससी में एग्जाम इस टाइप में क्वेश्चन में आते हैं। तो देख लो, ये सभी जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ ये एग्जाम रिलेटेड ही है। जैसे कि अब एग्जांपल हम देखते हैं, एक और एग्जांपल आपको दिखाते हैं। अब आप कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम देख लो, एसएससीएल का प्री में, ये एमटीएस में भी, सीपीओ में, इस हिसाब से क्वेश्चन एक दो बार कभी ना कभी आपको मिलेगा कि ए स्टूडेंट आस्क्ड टू मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 5/4 बट इंस्टेड डिवाइड कर देता है 5/4 से, देन फाइंड। इसमें सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं कि हम क्या करेंगे, एक्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 5/4 से। रेशियो किसके साथ हो गया, 5/4 ले लिया। तो उसने क्या किया है, हमने x को ले लिया, उसने बोला डिवाइड कर दिया। डिवाइड किससे किया, 5/4 से। 5/4 को डिवाइड को हम मल्टीप्लिकेशन में लिख लेंगे, हम इसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 5 × 20, हमारा आ जाएगा 25/16। अब इनमें डिफरेंस कितना है, 9 का। ठीक है, तो हमें क्या करना था, उन्होंने बोला था 9 डिवाइडेड बाय 25, हमने क्यों लिखा है 25 हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमें बताओ, उन्होंने बोला है, हमें नंबर दिया था, उन्होंने कौन सा नंबर दिया था, 5/4। ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, ये हमारा न्यू नंबर है, तो ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू है। ठीक है,
और ये हमारी न्यू वैल्यू है। ठीक है, तो हमें क्या उन्होंने बोला परसेंटेज एरर, कितना परसेंटेज एरर है, तो हमने ये डिफरेंस करके हमने ओरिजिनल को नीचे लिख के 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 4 जो हो गया 9.36 का एरर जो आया, परसेंटेज एरर आया है। ठीक है, अब हम उसी से मिलती जुलती एक एग्जांपल आपको और बता रहे हैं, क्योंकि ऐसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, आपको कभी ना कभी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखना पड़ जाए, और ये फ्री का नंबर है, मतलब कि बहुत ईजी। अब हमें उसने क्या बोला है, यहाँ पे देखो ये डिवाइड में है, तो डिवाइड में है तो हम इसको क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, x इंटू 7/4 इक्वल्स टू, रेशियो में ले लो या आप इक्वल में ले लो, x इंटू 3/7, x इंटू 3/7, तो 7 7 जा 49 और 4 3 जा क्या हो जाएगा हमारा 12। तो हमारा एक कितने का डिफरेंस आ रहा है इसमें, 37 का डिफरेंस आ रहा है। हमें क्या पूछा है, परसेंटेज आ रहा है, तो जैसे आपको पीछे में बताया है क्या करना है, हमें 37/49 इंटू 100 कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या शो कर देगा, जो भी आएगा वो हमारा परसेंटेज एरर शो करके आंसर आ जाएगा। अब हम इससे मिलती जुलती हमने आपको 2 क्वेश्चंस बता दिए, जिसमें कि एक में क्या होगा, अगर तो मल्टीप्लिकेशन को दिया होगा तो हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर डिवाइड में दिया होगा और मल्टीप्लाई कर देगा। अब हम आपको थर्ड टाइप बताते हैं इसकी। थर्ड टाइप कौन सी, अगर मल्टीप्लाई होगा, दोनों में मल्टीप्लाई कर देगा गलत नंबर से। तो इसमें हम एक सिंपल सी एग्जांपल आपको बताते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जब आपको दोनों मल्टीप्लिकेशन में ही दिया होगा, मल्टीप्लिकेशन में दोनों चेंज हो, आपको सिंपल है, सिंपली कुछ नहीं करना है। आपको ये जो है x जो है 3/5, ठीक है, इसको हमें लिख लेना यहीं पे x इंटू 3/5 रेशियो x इंटू ये क्या है 5/3। ठीक है, तो 5/3, 3 3 जा 9 और ये कितना आ गया 25। ठीक है, तो अब हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल ही सा है, डिफरेंस इसमें कितना है। ठीक है, तो अब हमें डिफरेंस करना है, डिफरेंस जो है कितना आएगा इसमें से 16 का। ठीक है, 9 16, ठीक है, 16 का डिफरेंस आ गया। अब हम 16/25, अब आप बोलोगे कि यहाँ पे हमने ये क्यों लिखा है, पीछे क्वेश्चन में तो आपने ओरिजिनल नंबर लिखा, यहाँ पे ये ऐसा क्यों लिखा। इसका बेसिक ये है क्योंकि क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट में क्या है, इफ़ ए नंबर मल्टीप्लाई 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3 देन व्हाट इज़ द एरर। उन्हें पूछा है एरर कितना आएगा इसमें भी। ठीक है, एरर तो पूछा ही है। ठीक है, एरर किसका, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर कितना होगा। तो अब हमें देखिए ये हमारा न्यू नंबर आया और ये हमारा डिफरेंस है, तो हम न्यू नंबर के साथ देखेंगे कितना एरर बन रहा है। मल्टीप्लिकेशन के केस में ऐसा ही होगा। ठीक है, और उसके बाद ये हमारा 4 का हो जाएगा 6 4 24, ये आ जाएगा हमारा 64 आंसर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत बार आते हैं और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। और आपको ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।